जब भी माँ भारती को रक्षा की जरूरत पड़ती है तो मैं मानता हूँ इस देश में सबसे अधिक अगर सैनिक अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर माँ भारती की रक्षा करते हैं तो वो झुंझुनू जिले के सैनिक हैं। और उसी का ये प्रमाण है कि आज सबसे अधिक देश में अगर शहीद देने वाला जिला है तो वह झुंझुनू जिला है। बहुत बढ़िया। मेरे जो दादाजी हैं खुद फौज में रहे, रिटायर्ड है और बेसिकली फौजी की पोती हूँ मैं, तो मुझे वो चीज़ पता है कि किस प्रकार से फौजी सरहद पे रह के हम कैसे हमारे परिवार से जो बड़े लोग थे दादाजी के, क्योंकि छुट्टी आते थे तभी मिलना होता था, किस प्रकार से राष्ट्र हित की भावना के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वहाँ पे फौज में हमारी सरहदों की रक्षा करते थे। और हमारे पोषाणा के अंदर देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 6 शहीदी को प्रतिमा एक साथ लगी है। इससे बड़ा तीर्थ स्थल हमारे लिए और कोई हो नहीं सकता। मेरे भी सीने में गोली लग जाती तो मेरी प्रतिमा यहाँ होती। ऐसे मैं मरूंगा तो वैसे भाग के चले जाएगा, एक महीना भूल जाएगा। मतलब मन में मलाल है कि अगर मैं भी वहाँ शहीद होता तो मेरी भी यहाँ प्रतिमा लगती है, कई दफा सोचता हूँ मैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और देख रहे हो छिलको झुंझुनू। काल को स्वतंत्रता दिवस है की हार्दिक बधाई और शुभकामना सगला संपूर्ण देशवासियों ने। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाटीवाड़ के माँ, और भाटीवाड़ में अमर शहीद जगदीश प्रसाद जी स्वामी की प्रतिमा पूरा एक तिरंगा यात्रा को आयोजन करे जा रहे हैं। और बात तिरंगा यात्रा पोषाणे गांव आई जागी जड़े 6 शहीदा की प्रतिमा एक साथ भाग रही, बड़ा ही गर्व को जो वो गांव जिन्हें सल्यूट करने मन करे कि एक साथ 6 प्रतिमा। और अपने जयसिंह जी भट्ट भाजपा युवा मोर्चे का नेता प्रमुख जिलाध्यक्ष और उरऊ रैली ना आयोजित करेंगे और उरऊ बड़े तक। और यह आज की जो तिरंगा यात्रा है या रैली है, यह बिल्कुल एक चर्चा को विषय है लोगों का, क्योंकि काल स्वतंत्रता दिवस है और तिरंगे को महत्व है। और एक आम जन में एक मैसेज तिरंगा के प्रति, देश के सम्मान के प्रति पूरी रैली है जी तरह दिखावागा और पूरी बातचीत करांगा। जैसे जी मार्च पे बातचीत करांगा, वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर कर देना। पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है उसी के तहत। और ये अपनी जो यात्रा है तिरंगा यात्रा हर साल निकाली जाती है। इस बार ये 7वीं शहीद सम्मान और तिरंगा यात्रा है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश के प्रति राष्ट्र की भावना, हमारे नए आने वाली पीढ़ियों में तिरंगे के प्रति सम्मान और हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान, जो कि झुंझुनू जिले के तो प्रत्येक व्यक्ति जानता भी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी और नए देश उसमें मिले, शहीदों का सम्मान हो, उनके लिए दिलों में हमेशा वो उनके आदर्शों पे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए और हमारे शहीद के परिवार हैं उनका सम्मान करते हुए यात्रा हर साल निकाली जाती है। और यही इसका उद्देश्य रहता है कि नई पीढ़ी में युवा जगह नेता जो युवा लोग ही पके दिला के माँ छारे युवा नेता जयसिंह जी माठ आगे जयसिंह जी माठ जो युवाओं के लिए है, क्या कुछ करना चाहूँगा, क्या कुछ मैसेज है मेरे को? देखिए क्या है कि युवा हैं और युवा साथियों के बीच में रहते हैं। मुझे खुशी होती है कि मैं जब भी हमारे इन साथियों को एक फ़ोन करता हूँ, इस फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन भी सबको नहीं कर पाते हैं, एक सोशल मीडिया पे संदेश देते हैं, उसके माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में हमेशा इनका साथ रहता है, आशीर्वाद रहता है। जो भी हमसे बन पड़ेगा जीवन भर इनके लिए जान लगा देंगे, इनके साथ हैं, साथ रहेंगे। जी अभी देख रहे हैं कि तिरंगा यात्रा 7वीं तिरंगा यात्रा है। हर साल तिरंगा यात्रा को आयोजन करो जाए और पोषाणे जड़े 6 शहीद की मूर्तियां एक साथ लाग रही हैं, स्मारक बन रहे हैं बड़े पूछे। झुंझुनू जिलो शहीदा की भूमि है, वीर सपूता की भूमि के लिए जाने जाए। आप देखा अक्सर आए दिन हर महीने शायद ही कोई महीनों निकलता हो कि एक माँ भारती को लाल जो तिरंगा में लिपट के ना हो, क्या कहना चाहोगा माँ भारती के सपूता? देखिए क्या है कि हमारा एक भाई, हमारा नौजवान साथी हमारे बीच से चला जाता है, इस बात का दुख भी होता है। परिवार उसकी पीड़ा जितनी सहता है शायद कोई उसके ज़्यादा कोई जान पाता होगा, लेकिन गर्व भी महसूस होता है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, ऐसी यहाँ माताएं हैं जिन्हें ऐसे जाबाज वीर इस माँ भारती को दिए हैं। जब भी माँ भारती को रक्षा की जरूरत पड़ती है तो मैं मानता हूँ इस देश में सबसे अधिक अगर सैनिक अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर माँ भारती की रक्षा करते हैं तो वो झुंझुनू जिले के सैनिक हैं। और उसी का ये प्रमाण है कि आज सबसे अधिक देश में अगर शहीद देने वाला जिला है तो वह झुंझुनू जिला है। और हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस जिले से के निवासी हैं जो आज सूरवीरों के नाम से पूरे देश भर में प्रसिद्ध। तो हमारे एक बाउंसर भैया हैं, वो इनको नारियल पधार कर और इनको पिलाना चाहते हैं ताकि ये बढ़िया नारेबाजी करते हुए हमारे देश को बहुत आगे तक लेके जाएं। और मैं चाहता हूँ इनका जो प्रमोशन होता जाए जिला अध्यक्ष से और आगे तक। मैं तो चाहता हूँ हमारे आसपास की जो यूनिट है उसके MLA बने। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया।
जो दादाजी हैं खुद फौज में रहे हैं, रिटायर्ड है और बेसिकली फौजी की पोती हूँ मैं, तो मुझे वो चीज़ पता है कि किस प्रकार से फौजी सरहद पे रह के हम कैसे हमारे परिवार से जो बड़े लोग थे दादाजी, क्योंकि छुट्टी आते थे तभी मिलना होता था, किस प्रकार से राष्ट्र हित की भावना के लिए, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वहाँ पे फौज में हमारी सरहदों की रक्षा करते थे। युद्ध के अंदर वो युद्ध में रहे हैं, कैसे वो जब उस वक्त का जो माहौल था, मैं पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त की बात है, जब घर में वो माहौल था कि मेरे पर दादाजी का जो बेटे थे कि वो युद्ध में गया है, उस प्रकार का जो माहौल है वो हमारे परिवार ने देखा। और आज हम जब वो कहानियाँ सुनते हैं तो बेसिकली जो लोग चाहे आर्मी बात करे, चाहे एयरफोर्स बात करे, चाहे नेवी बात करे, चाहे अग्निवीर बात करे, ये सब राष्ट्रहित की भावना के साथ फौज के अंदर जुड़ते हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर हम देखते हैं प्रत्येक गांव के अंदर सुबह जब हम 4 साढ़े 4 बजे जब आप उठोगे और सड़कों पे जब निकलोगे तो उन सड़कों के ऊपर बच्चे जो है वो भागते हुए नजर आते हैं हमें, कि सुबह ट्रैफिक नहीं होता तो उस वक्त जो वो भागते हैं कि हमारा सिलेक्शन होना है, वो मेहनत दर्शाता है कि यहाँ की जो भावना है वो हमारे राष्ट्र की भावना के साथ काम करते हुए, अग्निवीर हो चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, प्रत्येक में वो अपना सिलेक्शन का प्रयास करते हैं। राम राम जी। राम राम जी राम। मैं सूबेदार नंददेव सिंह। यह बताओ नंददेव जी, गाँव कौन सा है? मेरा यही गांव पोषाणो गांव है। हाँ। खुशनसीबी है पोषाणे गांव की कि 6 प्रतिमा और वीर सपूत माँ भारती का उरे सिनो ताने आज भी खड़ा है। मैं खुद भी पूर्व सैनिक हूँ। 28 साल मैंने सेवा दी है आर्मी में, जाट रेजिमेंट से हूँ मैं। और मैं कई बार सोचता हूँ ये जी मेरे भी, क्योंकि मैं 3 लड़ाइयों में शामिल था, चाइना ऑपरेशन में हाजिर था, मैं 1965 में था, 1971 में था, मेरे भी सीने में गोली लग जाती तो मेरी प्रतिमा यहाँ होती। ऐसे मैं मरूंगा तो वैसे भाग के चले जाएगा, एक महीना भूल जाएगा। मतलब मन में मलाल है कि अगर मैं भी वहाँ शहीद होता तो मेरी भी यहाँ प्रतिमा लगती है, कई दफा सोचता हूँ मैं। बिल्कुल यह है झुंझुनू की माटी और ये झुंझुनू की धरा में मकसद जब भी और माँ भारती का वीर सपूत का प्रोग्राम में, शहीद के प्रोग्राम में जो जाऊं तो बताऊं क्या झुंझुनू की धरा या वीर सपूता की धरा है या शहीदा की धरा है। एक बुजुर्ग फौजी रिटायर्ड अपने साथ खड़े और मन में मलाल है, नौकरी कर ली, माँ भारती की सेवा कर ली, लेकिन मन में मलाल यो है कि अगर मैं भी माँ भारती के काम आ जाता, शहीद हो जाता तो आज मेरी भी प्रतिमा होती। बिल्कुल यही और जज्बो झुंझुनू की माटी का माँ है, माँ भारती के लिए मर मिटने खातिर। शेखावाटी की धरा से हम आते हैं और झुंझुनू जिले से आते हैं, जहाँ पे प्रत्येक गांव खेत खेत पग पग यहाँ की, मैं ये मानती हूँ कि यहाँ की जो हवा है उसमें भी हमारे अमर शहीद वीर शहीदों की वीर गाथाएं महकती हैं। और ये जो संदेश था, हम प्रत्येक गांव के अंदर जहाँ पे शहीद की प्रतिमाएं हैं, जैसे मैंने बताया, प्रत्येक गांव में मिलेंगे तो उन सबको नमन करते आए। वो जो राष्ट्र की भावना के साथ जो युवा फौज में जाते हैं, जो माँ बाप उस वक्त जब युद्ध हो रहा होता है, जब पहले युद्ध हुए थे उस वक्त की जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उस भावना, और उसके बाद में भी वही सेम, मतलब दादा दादी अपने बेटे को पोते को भेजते हैं, बेटे जाते हैं, पोते भी जाते हैं। और जिन परिवारों से शहीद हुए हैं उनकी माताएं भी अपने बच्चों को पुनः आर्मी की तैयारी कराती हैं। तो ये खूबसूरती हमारे झुंझुनू जिले की है। और आज जो मैसेज था भाटीवाड़ से लेके पोषाणा तक की जो बाइक रैली यात्रा जो रही है, युवाओं में एक शानदार मैसेज रहा है। जसिंह जी, अभी अब पूरा आप खड़े हैं पोषाणा का मायने, यह बताओ अभी इस स्थल के ऊपर खड़े हो क्या लग रहा है, क्योंकि यो एक अलग ही है कि 6 प्रतिमा एक साथ है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, मैं तो जब मुझे युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला तब से ही एक संकल्प लिया कि ये वीर धरा है झुंझुनू जिला, और हमारे पोषाणा के अंदर देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 6 शहीदी को प्रतिमा एक साथ लगी है। इससे बड़ा तीर्थ स्थल हमारे लिए और कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो तब से ही लगातार, ये 7वीं यात्रा है और हम हर साल यहाँ नमन करने के लिए आते हैं। बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है और एक सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा हमारे शहीदों से मिलती है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना लेकर के और इसके देश के ऊपर मर मिटने की भावना हमारे अंदर यहाँ आकर के हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसके लिए हम लगातार हर साल यहाँ आते हैं, नमन करते हैं।